दूर आगे बढ़ने के बाद उसे इंसानों की मौजूदगी के निशान मिले, लेकिन दुर्भाग्य से वह जगह पहले ही जंगली जानवरों द्वारा उजाड़ दी गई थी। पछताने का कोई फायदा नहीं था, जिंदा रहने के लिए उसे आगे बढ़ते रहना ही था। थोड़ी देर रुकने के बाद योशी ने दांत भींचे और फिर चल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण उसके पैरों के तलवे सड़ चुके थे, मांस और मोजे आपस में चिपक गए थे। दर्द असहनीय था, लेकिन रुकने का मतलब मौत था। एक और रात किसी तरह काटने के बाद योशी फिर खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। जब वह जंगल के एक हिस्से से बाहर निकला तो सामने का दृश्य देखकर उसकी उम्मीद फिर जाग उठी। जमीन पर पैरों के निशान थे, शायद ये केविन के हों। उसने जोर जोर से अपने दोस्त का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक खाली कारतूस पर पड़ी। उसने अनजाने में उस पर पैर रखा और तभी समझ गया कि वह फिर उसी जगह लौट आया है। ये एहसास होते ही योशी पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने अपना बैग जमीन पर फेंक दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह शांत हुआ। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे ठंडे दिमाग से सोचना होगा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वह नदी की ओर लौटेगा और पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ेगा, ताकि जंगल में भटक न जाए। नदी खोजने का तरीका आसान था, बस पानी की आवाज सुननी थी। लेकिन चलते चलते अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लगातार झटकों से पहले ही थका हारा योशी और भी कमजोर हो गया। मजबूर होकर वह कीचड़ में छिपकर बैठ गया। उस वक्त उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं